नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और रुक करेंगे खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं आज के हेडलाइंस का। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी इंप्लीमेंटेशन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग शुरू, डिजिटल होगी सभी रूल्स। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नव चयनित 45 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, जिसमें 34 क्षेत्र युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी। बीजेपी में नेताओं की बयानबाजी पर होगा एक्शन, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नेताओं को हिदायत दी, प्रत्याशी के खिलाफ बयान देना अनुशासनहीनता। जौनपुर खेल एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी, कहा ऐसे महोत्सव को प्रोत्साहित करना सरकार का उद्देश्य। नैनीताल हाईकोर्ट में जिला पंचायत चुनाव कार्यक्रम, 14 दिनों में शपथ पत्र के साथ मांगा जवाब, प्रशासकों की नियुक्ति पर मामला बढ़ा। 21 दिनों के लिए बद्रीनाथ हाईवे बंद, आज से 7 जनवरी 2025 तक यातायात किया गया है डायवर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। खबर काशीपुर से है। जब पुलिस कप्तान खुद मैदान में उतरे और लोगों की सुनवाई खुद करे और समाधान की गारंटी दे तो भरोसा खुद ब खुद बढ़ जाता है। वहीं काशीपुर में मणिकांत मिश्रा की ये नई पहल चर्चा में है। मंगलवार का दिन अब फरियादियों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आता है। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने पुलिसिंग का एक नया फार्मूला अपनाया है। हर मंगलवार को काशीपुर के अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वह खुद बैठते हैं और फरियादियों की समस्याएं सुनते हैं। यह पहल न सिर्फ पुलिस की छवि सुधार रही है, बल्कि लोगों को भी बड़ी राहत दे रही है। एक मंगलवार को मैं काशीपुर के इस ऑफिस में बैठने लगा हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि उन लोगों को जो कि काशीपुर, जसपुर, बाजपुर इस एरिया से रुद्रपुर नहीं पहुँच पाते हैं, उनके लिए सुविधा हुई है। और करीब 70 से 80 लोग बिल्डिंग के लिए मेरे पास आते हैं और हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड ने जिला पंचायत चुनाव नहीं कराए जाने व अध्यक्षकों को प्रशासक नियुक्त करने पर हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 14 दिनों के भीतर शपथ पत्र दायर कर जिला पंचायत चुनाव का कार्यक्रम बताने को कहा। मामले को सुनवाई के लिए 14 दिन बाद की तिथि नियत की गई है। बता दें कि सुमन सिंह समेत अन्य ने उच्च न्यायालय में सरकार के 30 नवंबर 2023 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी है और सरकार के इस आदेश को निरस्त करने की मांग भी की है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 2011 के चीफ जस्टिस कोर्ट में ही उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव के अंडरटेकिंग दी गई कि भविष्य में कभी भी जिला पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति नहीं करेंगे। अगर कहीं अपवाद या आपदा की स्थिति बनती है तो 1 या 2 ही नियुक्त की जा सकती है। वही कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने जिला पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति की, जो गलत है। राज्य में जिला पंचायतों में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए गए हैं, जिनको प्रशासक बनाया गया है, वो वही लोग हैं जो पूर्व में जिला पंचायत के चेयरमैन रहे थे, अपने वर्तमान चेयरमैन हैं। इस आदेश को और जो राज्य में जिला पंचायत के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं उसको चुनौती दी गई थी, क्योंकि संविधान में ये प्राविधान है कि कार्यकाल 5 वर्ष का जो होता है उसकी समाप्ति से पूर्व ये चुनाव प्रक्रिया हो जानी चाहिए। लेकिन स्टेट में क्योंकि ये संविधान के प्राविधान का उल्लंघन हुआ, इसको लेके ये याचिका दायर की गई थी और इस जियो को चैलेंज किया गया था, जिससे प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। तो आज कोर्ट ने राज्य सरकार को डायरेक्ट किया है कि वो 14 दिन में शपथ पत्र दायर करें इस याचिका में और साथ में उसमें ये इंडिकेट करें कि उनका जिला पंचायत के चुनाव का कार्यक्रम क्या है। रुक करते अगली खबर का। खबर ऋषिकेश से, जहां नगर निगम की मेयर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिए जाने से टिकट की दावेदारी में शामिल अन्य वर्गों के नेताओं के अरमानों पर पानी फिर गया है। दूसरी तरफ विभिन्न दलों में लंबे समय से काम कर रहे अनुसूचित जाति वर्ग के नेताओं में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। सत्ता पक्ष की जीत पर भरोसा रखने वाले कुछ गैर दलीय लोग भी निकाय चुनाव की वैतरणी पार करने को भाजपा नेताओं से नजदीकियां बनाते दिख रहे हैं। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता जिताऊ प्रत्याशी उतारने का दावा कर रहे हैं। पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र मोघा भी शक्ति प्रदर्शन में शामिल हैं। उन्होंने दावा किया है कि पिछले लंबे समय से निष्ठावान भाजपा कार्यकर्ता हूं।
मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का, और आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, और आभार व्यक्त करता हूँ अपने प्रदेश नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने इस अनुसूचित समाज की चिंता करते हुए इस मेयर सीट को 100 वर्षों से भी अधिक समय के बाद अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व किया है। मैं और मेरा समाज इस भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभारी है। आज हम पूरे ढोल नगाड़ों के साथ माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का और अपने पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करना जा रहे हैं। और आपको यह भी बता देना चाहता हूं मेरे दोस्तों, इस भारतीय जनता पार्टी में 35 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा हूं। रुक करते अगली खबर का। देवभूमि उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। निकायों में आरक्षण की अंतरिम अधिसूचना जारी होने के बाद से भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों में बड़ी संख्या में नेता दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि अभी निकाय चुनाव कब होंगे इस पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत जल्द सरकार निकाय चुनाव की स्थिति को साफ कर देगी। इस बीच भाजपा ने निकाय चुनाव में मेयर, पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष के दावेदारों पर रायशुमारी के लिए पर्यवेक्षक नामित कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस भी निकाय चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। साथ ही जीत का दावा करते हुए सरकार पर चुनाव टालने का आरोप भी लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि ना तो सरकार निकाय चुनाव करा रही है, ना ही पंचायत और ना ही छात्र संघ और सहकारिता के चुनाव करा रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य सरकार की ओर से निकायों में आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करने के बाद पार्टी मुख्यालयों में नेताओं की भीड़ काफी बढ़ गई है। एक के बाद एक कई बड़े नेता दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा कांग्रेस के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है कि किस दावेदार को टिकट दें। वहीं इस बीच सत्ताधारी दल भाजपा ने निकाय चुनाव में मेयर, पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष के दावेदारों पर रायशुमारी के लिए पर्यवेक्षक नामित कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा 3 सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अपने उम्मीदवारों का चयन करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी और 24/7 वो कार्य में लगी रहती है। धरातल पर कार्य करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी और जनता से जुड़ी हुई पार्टी है। तो हमारे कार्यकर्ता नित्य नए तरीके से लगातार लगे हुए हैं कार्य में। उसको देखते हुए पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं। वो पर्यवेक्षक की रिपोर्ट आएगी, उस हिसाब से लोगों की टिकट की जो दावेदारी है उसका आकलन किया जाएगा। उसके बाद टिकट का वितरण पूरा राय मशवरा लेके किया जाएगा। लेकिन पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जो हमारी तैयारी है वो पूरी हो रखी है। निकाय चुनाव में हम लोग आने के लिए पूरी तरह तैयार है और निश्चित तौर पर जनता जनार्दन का साथ हमें फिर मिलेगा। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमें जनता जनार्दन ने अपना साथ दिया है, उसी प्रकार अब की निकाय चुनाव में भी हमें अपना आशीर्वाद देगी। जब दावेदार ज़्यादा होते हैं उसके 2 पहलू हैं। एक तो ये संकेत है कि पार्टी की स्थिति अच्छी है, इसीलिए दावेदार ज़्यादा है। दूसरा, उन सब में सामंजस्य बैठाना एक कठिन काम है, लेकिन हमारे प्रभारी और हमारे वरिष्ठ जन उसमें लगे हैं। कोशिश करेंगे कि कोई इस तरह की का अप्रिय वो देखने को ना मिले। बिल्कुल मान्यवर, हमने 50 यूनिट हमारे लगभग पूरी की पूरी नहीं, तो हमने जो है प्रत्येक यूनिट में अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए। ये प्रभारी नियुक्त कर दिया और ये चिट्ठी जारी भी हो चुकी है। और पर्यवेक्षक भी 1-2 दिन में पूरे पर्यवेक्षक भी, ये प्रभारी कैसा आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिला यूनिट कैसे समन्वय बना रही, कुछ लेख संभावनाएं भी हैं कि कुछ कई जगह पे तो हमारे लोग बड़े मजबूत स्थिति में हैं और कुछ संभावनाएं जो तलाशी जाएंगी वो जिला लेवल पे लोग देख रहे हैं और वहाँ पे बैठकें हो रही हैं। ऋषिकेश में हमारी बैठक हो गई, हरिद्वार में भी आप बैठक करके आ गए हैं और पूरी संभावना पूरी जोर शोर से। ये राजनीतिक दल है तो ये तो हमारे लिए जरूरी काम है कि एक किस्म से हमारे लिए त्यौहार होता है ना, राजनीतिक दलों के लिए तो एक किस्म से त्यौहार हो गया कि चुनाव लड़ना। आपको बता दें कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव की आचार संहिता 25 या 26 दिसंबर को लागू हो सकती है। वहीं निकाय चुनाव से पहले उत्तराखंड में दल बदल की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। खबर है कि पिछले 3 साल से राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़े भाजपा के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ठुकराल को कांग्रेस से मेयर का टिकट मिलता है तो रुद्रपुर में चुनावी दंगल दिलचस्प होने के आसार हैं। इस बीच निकाय चुनाव से ठीक पहले ईडी ने कांग्रेस नेता राजीव जैन के घर छापेमारी की है। राजीव जैन हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में उनके भी पाला बदलने की पूरी संभावना है।
ठीक है ना, ये जो हमारे कांग्रेस के प्रमुख लोग हैं हमेशा निशाने पर रहे हैं और किसी इनके प्रकार उन लोगों को प्रताड़ित करने का, उनको ईडी के जरिए, उनको सीबीआई के जरिए, आईटी के इनकम टैक्स के जरिए उनको घेरना चाहती हैं। यह निश्चित रूप से राजनीतिक प्रतिशोध है। सबसे पहले तो हमारी ये समझ में आना चाहिए, जो ईडी की छापेमारी होती है या सीबीआई जहाँ पर छापेमारी करती है, वो अनायास नहीं होता है। बहुत लंबे समय तक सर्च के बाद और उसका एवेल्यूशन करने के बाद तब कहीं जाके छापेमारी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब कांग्रेस रिजिम रही होगी, जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहे होंगे, और आप जानते हैं उनके शासनकाल में लोग सर्वे सर्वा लोगों में से थे, तो तब से ये ईडी की रडार पर होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और बहुत एक लंबी कसरत, 6-7 साल की कसरत के बाद आखिरकार जब ईडी इस नतीजे पहुंची होगी कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और इनके पास कुछ गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है। रूप से भारतीय जनता पार्टी को कुछ वरिष्ठ नेतागण कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व के संपर्क में हैं और वो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से छटपटाहट है, बौखलाहट है और भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह खत्म हो रहा है। और कुछ लोग, वरिष्ठतम लोग जो विभिन्न पदों में रहे हैं, विधायकगण भी रहे हैं और नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में रहे हैं, वो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं। 1-2 दिन में इसकी पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिल जाएगी और जैसे ही हाईकमान की अनुमति मिलेगी उनके पार्टी में सम्मिलित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा जाएगा। कुल मिलाकर राज्य में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने निकाय चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इस बीच राज्य में दल बदल की संभावनाएं भी काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक राज्य में सरकार निकाय चुनाव शुरू कराएगी। आखिर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राजीव जैन के घर ईडी की छापेमारी के क्या मायने हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर देहरादून से, जहां सोनिया आनंद रावत ने देहरादून में मेयर पद की दावेदारी की है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के समर्थन में अपनी दावेदारी पेश की और कई नेताओं ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन भी किया। सोनिया आनंद रावत की दावेदारी को लेकर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में कई नेताओं ने अपनी बात रखी, जिसमें यह कहा गया है कि वे देहरादून के विकास के लिए काम करेंगे और शहर को बेहतर बनाएंगे। मैंने दावेदारी की है और मुझे लगता है मैंने पिछले 5 वर्षों से पूरे देहरादून में काम किया है, चाहे वो पार्क बनाने का मुद्दा हो या मेयर साहब के खिलाफ, पूर्व मेयर साहब के खिलाफ चाहे धावा बोलने का मुद्दा हो। मैंने उनकी सारी जितनी भी गड़बड़ियां थी उनको सबको उजागर किया है। इसके अलावा मैंने हॉस्पिटल भी, आप सबकी नजर में होगा कि हॉस्पिटल भी बंद कराया था कुछ लोगों के लिए। जिस तरीके से हॉस्पिटल्स का बढ़ रहा था, उन लोगों को ढंग से देखा नहीं जाता था, तो उनके लिए मैंने काफी लड़ाई लड़ी है और मैंने बिल्कुल अपनी दावेदारी की है। एक सामान्य रूप से, एक महिला रूप से, जिस तरह से मैं पिछले 25 वर्षों से क्षेत्र में सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर उभरी हूँ। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर श्रीनगर से है, जहां नगर निगम श्रीनगर में मेयर के चुनाव को लेकर दलों में उम्मीदवारों के नाम चयन को लेकर कार्यकर्ता अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा नेता लखपति भंडारी ने कहा कि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में कई योग्य कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम के भीतर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा कई विकास कार्य करवाए गए हैं। पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को टिकट देगी, सभी कार्यकर्ता एकमत होकर उसको जिताने में सहयोग करेंगे। बताया कि यदि पार्टी द्वारा उन पर भरोसा जताया जाता है तो वह भी अपनी दावेदारी नगर के मेयर पद को लेकर रखते हैं। इस चीज का विरोध करता हूँ और इसको लोग अगर राजनीति सोचते हैं तो सोचें, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है कि मैं अपनी बच्चों को, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको हर हाल में इन जिहादियों के चंगुल से बचाना। और जो इस प्रकार की इन लोगों की एक प्रवृत्ति है, एक जो फंडिंग करके और इस प्रकार से एक सोची समझी रणनीति के तहत जो हमारे बच्चों को फंसाने का काम कर रहे हैं, मैं हमेशा उस बात का विरोधी हूँ। अब लोग सोचते हैं तो सोचे, जो कोई सोचता है तो सोचे। नहीं, देखिए, ये पार्टी हाईकमान का मामला है कि किसको टिकट, किसको चुनाव लड़े।
मैं पार्टी का एक सिपाही हूं और पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके पीछे खड़े रहेंगे। और ये मैं भारतीय जनता पार्टी का, विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। नहीं, ऐसा है, देखिए, महिला सीट हो तो हम महिलाओं का सम्मान करते, अनुसूचित जाति सीट हो तो हम अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का सम्मान करते। हमारा ऐसा नहीं है और मैंने कहा कि मेरा कहीं भी ये उद्देश्य नहीं रहता। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में नगरपालिका में 3 बच्चों वाले उम्मीदवार को चुनाव लड़ने पर रोक वाली नगरपालिका एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती देते याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सचिव शहरी विकास और निदेशक शहरी विकास से 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि किच्चा के नईम उल शाद खान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार के नगरपालिका एक्ट संशोधन 2003 की धारा 3 को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि 2003 के बाद जिसके 3 बच्चे होंगे उसका नगरपालिका में चुनाव लड़ने के लिए रोक लगा दी जाएगी और पंचायतों में 2019 से पहले 3 बच्चे वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं तो पालिकाओं में भी वही व्यवस्था लागू किया जाए। जिनमें जिला पंचायतों में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए गए हैं, जिनको प्रशासक बनाया गया है, वो वही लोग हैं जो पूर्व में जिला पंचायत के चेयरमैन रहे थे, अपने वर्तमान चेयरमैन हैं। इस आदेश को और जो राज्य में पंचायत के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं उसको चुनौती दी गई थी, क्योंकि संविधान में ये प्राविधान है कि कार्यकाल 5 वर्ष का जो होता है उसकी समाप्ति से पूर्व ये चुनाव प्रक्रिया हो जानी चाहिए। लेकिन स्टेट में क्योंकि ये संविधान के प्राविधान का उल्लंघन हुआ, इसको लेके ये याचिका दायर की गई थी और इस जियो को चैलेंज किया गया था, जिससे प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। तो आज कोर्ट ने राज्य सरकार को डायरेक्ट किया है कि वो 14 दिन में शपथ पत्र दायर करें इस याचिका में और साथ में उसमें ये इंडिकेट करें कि उनका जिला पंचायत के चुनाव का कार्यक्रम क्या है। खबर उधम सिंह नगर से, जहां निकाय चुनाव से संबंधित आरक्षण की लिस्ट जारी होते ही पूरे प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इधर खटीमा में भी कई दशकों बाद समान सीट होने पर चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशियों व मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। भूतपूर्व सैनिक संगठन ने भी निकाय चुनाव में अध्यक्ष सहित सभासद पदों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुनाव को रोचक बना दिया। इसी क्रम में तहसील परिसर में पूर्व सैनिक संगठनों ने बैठक कर निकाय चुनाव में अपनी दावेदारी ठोकी और अध्यक्ष पद पर सैनिक संगठन के अध्यक्ष रिटायर्ड कैप्टन गंभीर सिंह धामी को टिकट दिए जाने की मांग बीजेपी से की है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दिया कि अगर पूर्व सैनिक कैप्टन धामी को बीजेपी से अध्यक्ष पद का टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि पूर्व सैनिक संगठन द्वारा खटीमा नगर पालिका अध्यक्ष पद सहित सभासद पदों पर चुनाव लड़ने के ऐलान से भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। निकाय चुनाव में पूर्व सैनिकों की दावेदारी से इस बार खटीमा नगर पालिका के चुनाव रोचक होने की पूरी संभावना है। तो हमारा कहना यह है साहब, हमारा खटीमा एक सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर हमारे कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर 80% हमारे पूर्व सैनिक हैं। वहाँ पर हमें काफ़ी विश्वास था, हमने काफ़ी तैयारी करेगी थी, हमारे जवान वहाँ पर तैयार थे, तैयारी करेगी थी। वहाँ पर महिला सीट आ गई, कहीं पर जो है जनजाति की सीट आएगी, जहाँ पर जनजाति की संख्या मात्र 60-65 की, वहाँ पर जनजाति की सीट आई है। पहली बात तो हम चाहते हैं जो हमारे सैन्य बाहुल्य क्षेत्र थे वहाँ पर हमारा जो है सैनिकों को 5% के लिए जो वहाँ पर सीट मिलनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर अभी हमारा जो है नगर पालिका जो अध्यक्ष के लिए हमारा सैनिक हमने पहले से तैयारी करके है और हमारा सैन्य बाहुल्य क्षेत्र भी है। हमने यहाँ पर कैप्टन गंभीर सिंह धामी का नाम दे रखा है। चुनाव की हमारी रणनीति है कि सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ पर जितने वार्ड हैं, वार्डों में जो हमारे सैनिक बाहुल्य क्षेत्र हैं, यदि उनका यदि टिकट किसी कारणवश नहीं आया तो उसके लिए आज हम आपत्ति लगा रहे हैं जिस कारणवश नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा नगर पालिका अध्यक्ष के लिए मेरा स्वयं का नाम गया हुआ है संगठन को, भारतीय जनता पार्टी को, तो हम यहाँ पर क्योंकि पूरा सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है, पूरी सैनिकों की आवाज़ यही आ रही है कि भाई इस बार जो है सैनिक संगठन को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 80% जो है सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है जो यहाँ पर है। बाकी उसके अलावा जो सैनिक नहीं भी है तो उनके परिवार के रिश्तेदार मैं सभी तकरीबन जो खटीमा क्षेत्र में है, जो गांव में बैठे हुए थे तो उनके मकान यहाँ पर आ गए, यहाँ पर शिफ्ट हो गए।
खबर रुड़की से, जहां नगर निगम में आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी कामेंद्र सिंह ने क्षेत्र के लोगों की जन समस्याएं सुनी, जिसमें कुछ समस्याओं का निवारण मौके पर ही कर दिया गया। साथ ही बाकी समस्याओं का जल्द ही निस्तारण करने का संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि वह समय समय पर जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निवारण करने का काम करते हैं और सभी अधिकारियों को आदेश भी दिया हुआ है कि किसी भी फरियादी की फरियाद का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।